हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कविता एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर कविता हीलिंग टच। तो आज हम बात करेंगे धूप के कारण होने वाले सर दर्द के बारे में, जिसको हम हीट हेडेक या फिर सन हेडेक भी कहते हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि जो ये हमारा सन हेडेक है या फिर हीट हेडेक है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और हम इसमें क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो फर्स्टली इसके पीछे कारण है डिहाइड्रेशन। जब हमारी बॉडी में वाटर लॉस हो जाता है या पानी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो श्रिंक हो जाता है, इसकी वजह से हमें हेडेक होता है। सेकेंडली ज़्यादा हीट के एक्सपोजर में आने की वजह से, जो डायरेक्ट हीट है उसके एक्सपोजर में आने की वजह से सर दर्द होता है। थर्ड, मिनरल और सॉल्ट का लॉस होता है हमारी बॉडी में, इसलिए स्वेट ग्लैंड जो स्वेट रिलीज करती है उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो मिनरल्स है और जो सॉल्ट है उनका लॉस हो जाता है, उसकी वजह से वीकनेस भी लगती है और हेडेक भी होता है। और थर्ड है जो हमारी बॉडी है वो ओवर हीट हो जाती है, ओवर हीटिंग की वजह से भी हमें हेडेक होता है। बट अगर ज़्यादा ही ओवर हीट हो गई है तो इसकी वजह से जो स्ट्रोक आ सकता है, जिसे सन स्ट्रोक कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तेज सर दर्द रहता है और हैवीनेस फील होती है हमारे हेड में। सेकंड, डिजीनेस होती है। फोर्थ, वॉमिटिंग होती है। उसके बाद ब्लर विजन होता है, ज़्यादा प्यास लगती है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसमें दे सकते हैं ग्लो9। ग्लो9 बेस्ट मेडिसिन होती है सन हेडेक या हीट हेडेक के लिए। इसमें इसका जो इंडिकेशन है वो ऐसा होता है कि डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में आए और बहुत तेज सर में दर्द होता है। सर में दर्द होता है कैसा, थ्रोम्बिक टाइप हेडेक होता है और ये मेनली क्या होता है, फोरहेड और टेम्पोरल्स में। सेकेंडली हम इसमें मेडिसिन की बात करते हैं नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर हम कब दे सकते हैं, जब हेडेक डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हेडेक हो रहा है और जो हेडेक है वो कैसा है, हैमरिंग टाइप हेडेक। ऐसा लगता है जैसे कि कोई छोटी छोटी सी हैमर्स मार रहा हो सर में, तो हम नेट्रम म्यूर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हमारी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना हम कब दे सकते हैं, बेलाडोना जब इंटेंस एंड सडन, एकदम सडन और इंटेंस पेन हो रहा है अगर हेड में और जो पेशेंट है उसका फेस है वो बिल्कुल रेड हो गया है, तो अब हम उसे दे सकते हैं बेलाडोना। इसके बाद हम बात करेंगे जेल्सीमियम। जेल्सीमियम कब दे सकते हैं, तो जेल्सीमियम हम तब दे सकते हैं जब जो पेशेंट है वो स्लीपी फील करेगा, डलनेस होगी उसमें, जैसा स्लीपी डलनेस हो रही है और मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा पेन है उसके सर में, तब हम जेल्सीमियम दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सैंगेन्यूरिया। सैंगेन्यूरिया हम कब दे सकते हैं, तो सैंगेन्यूरिया मेडिसिन हम राइट साइडेड हेडेक के लिए देते हैं और जो हेडेक है वो कैसा, मतलब कि उसको क्या सनलाइट ट्रिगर करती है और उसकी वजह से सनलाइट ने ट्रिगर करा तो हेडेक हुआ और उसके बाद जो वॉमिट करने के बाद पेशेंट को रेस्ट फील होता है, तब हम सैंगेन्यूरिया दे सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने इसके कारण देखे, फिर हमने लक्षण देखे, इसके बाद हमने होम्योपैथिक मेडिसिन देखी, इसके बाद हम कुछ उपाय भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि जिसे डायरेक्ट सन एक्सपोजर में गए हम और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बॉडी ओवर हीट हो गई है तो हम क्या करेंगे, ठंडी जगह पे चले जाएंगे। सेकेंडली हम धूप में अम्ब्रेला यूज़ करेंगे और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर इंटेक सही रखेंगे, 2 से 3 लीटर पानी पिएंगे और ORS घोल ये भी हमें गर्मियों में पीना चाहिए। तो ये कुछ उपाय जो हम हमारी तरफ से भी कर इस हेडेक से बच सकते हैं। उसके बाद थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।